वो भी एक बताऊं कि वहाँ भालका तीर्थ आप लोग जाओगे तो बीच में बाण गंगेश्वर आएगा। बाण गंगेश्वर वो शिकारी खड़ा था, जरा नाम का पारधी वहाँ खड़ा था और शिकार की शोध में था वो। तो वहाँ से 300 फीट की दूरी पर भालका तीर्थ है। तो भालका तीर्थ में भगवान पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय पारधी ने वहाँ से तीर छोड़ा, क्योंकि भगवान पैर पर पैर लगा के बैठे हुए थे, तो उनकी पाँव में, उनका तलवे में ये मणि था। तो मणि चमक रहा था, तो पारधी को लगा कि कोई हिरण आया है, तो उनका निशाना समझ के उन्होंने मारा। तो भगवान के पाँव में लग गया अंगूठा में, और शिकारी वहाँ से दौड़ के गए। बोला कि मेरे को आज शिकार हो गया, मैं हिरण का शिकार कर लिया। वहाँ जाके देखा तो ये तो भगवान थे। तो भगवान को बोला, नारायण मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो मैंने आपको तीर मार दिया। भगवान बोला, नहीं तेरी गलती से नहीं लगा है, मेरी इच्छा से तूने मारा है। फिर भगवान ने उनको वाली को बताया कि त्रेता युग के अंदर मैं तुझे साथ छल कपट किया था, और छल कपट का हिसाब किताब आज मुझे यहाँ पूर्ण करना है। यहाँ से तेरा मोक्ष करता हूँ और मैं प्रभास क्षेत्र में जाता हूँ, और प्रभास क्षेत्र में मेरा बस ये बाण लगने से कि मेरा 9 दिन के बाद देह त्याग करूँगा। तो यहाँ भगवान 9 दिन के बाद देह त्याग किया। पहले गीता भवन में दर्शन किया जो आप लोग ने, वहाँ उद्धव जी को गीता का सार समझा के यहाँ से बद्री केदार भेजा, क्योंकि गीता मंदिर इसलिए बोला जाता है कि वह 18 अध्याय गीता का सार लिखा हुआ है। और उद्धव जी को गीता का सार समझाया था भगवान ने। फिर यहाँ से धर्म यात्रा के लिए बद्री केदार भेजा। फिर बलराम बीच वाला मंदिर है, वहाँ बलराम जी का मंदिर है। बलराम जी ने अपना शेष नाग का स्वरूप धारण करके पाताल लोक चले गए। फिर चैत्र सुद प्रतिप्रदा गुड़ी पड़वा के दिन दोपहर 2:28 भगवान ने यहाँ पे कृष्ण लीला पूर्ण किया। अपना देह उत्सर्ग करके दिल निकाला, दिल निकाल कर समुद्र माध्यम से जगन्नाथपुरी पहुँचाया। जगन्नाथपुरी में दिल अभी भी धड़कता है, हर 12 साल में एक बार उसका पूजन होता है। एक मूर्ति से निकाल के दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ कृष्ण भगवान की कृष्ण लीला पूर्ण किया। साथ में पांडव आए थे, तो खास करके उनका अर्जुन शिष्य था। तो अर्जुन ने त्रिवेणी संगम में जाके भगवान का संस्कार किया, अंत्येष्टि किया और पिंडदान करके यहाँ से हिमालय चले गए। तो त्रिवेणी संगम नदी का यह महात्म्य दिया गया है कि वहाँ हमारे जो भी प्रायश्चित करना है, तो प्रायश्चित पानी का छिटा लगाने से भी हमारा पापों का नाश होता है। क्योंकि कृष्ण भगवान का और बहुत सारे देवी देवताओं का वहाँ जलार्दन किया था, इसीलिए वह मान्यता दी गई है। तो देखो वहाँ भालका तीर्थ जाओगे तो भालका तीर्थ के अंदर जो जरा नाम का पारधी अभी द्वापर युग में जरा भील था, और वो त्रेता युग में वो वाली था। भगवान ने उसको छल कपट करके जो तीर मारा था, तो उनको उनका वो करना था, उनकी मोक्ष की गति करनी थी। तो वाली को उनको मोक्ष किया वहाँ पे, और यहाँ भगवान आए और यहाँ आके भगवान ने अपना देह त्याग किया। उनको पारधी को बोला था कि तेरा मुझे बाण लगेगा, तो बाण लगने के बाद मैं प्रभात क्षेत्र में जाके मेरा मोक्ष करूंगा। फिर यहाँ आके भगवान ने उनका मोक्ष किया। फिर बलराम है, तो बलराम वही शेष नाग का स्वरूप धारण किया था। तो बलराम सतयुग के अंदर शेष नाग खुद था, और त्रेता युग के अंदर वो लक्ष्मण था। तो उनका भी यहाँ से उन्होंने अपना ये जो शेष नाग का स्वरूप धारण करके पाताल लोक चले गए, क्योंकि वहाँ तीनों भाई बहन का मिलन हुआ। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। अभी भी हर साल जगन्नाथपुरी में आषाढ़ी बीज के दिन यात्रा निकलती है, वो तीनों भाई बहन के नाम से निकलती है। वहाँ अभी भी मूर्ति आदि है। आदि इसलिए है कि यहाँ से दिल भगवान ने छोड़ा था समुद्र माध्यम से, और राजा के स्वप्नों में बताया कि यहाँ से मेरा दिल निकल रहा है। राजा के स्वप्नों में गया, राजा ने बताया कि भाई एक मूर्ति आ रही है, तो सबका साथ लेके गए, तो मूर्ति आया। फिर मूर्ति को या दिल को अंदर इंस्टॉल करने के लिए, स्थापित करने के लिए महीनाओं गुजर गया। मूर्ति बन रही थी, तो अज्ञातवास में मूर्ति बन रही थी। तो राजा ने जाके देखा कि क्या हो रहा है, देखो तो भाई। वहाँ जाके देखा तो भगवान का दोनों हाथ बाकी रह गया। वह ऐसे ही मूर्ति है और भगवान का 2 हाथ नहीं है।
कृष्ण कन्हैया लाल की बाल कृष्ण लाल की राधे राधे। या बातमीचे प्रायोजक आहेत सीता मोटर्स सर्व्हिस अँड स्पेअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या 4 व्हीलर गाड्यांची कामे काळजीपूर्वक व योग्य दरात केली जातील। आमचा पत्ता जुना चांडोली रोड, सिद्धिविनायक वजन काट्या शेजारी 40 बंगला, मनसर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे। संपर्कासाठी क्रमांक 95 61 73 56 67।